जी, तो दोस्तों आज के आई फैक्शन के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वरी के एज अ वर्ब डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि वर्ड वरी को एज अ नाउन कैसे यूज़ करते हैं। इस पर्पस के लिए हम इंग्लिश में 3 या 4 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि लास्ट में है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड वरी क्या मीनिंग होता है परेशान या फिक्र के। परेशानी के, फिक्र के लिए हम वर्ड वरी को यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ डोंट वरी बी हैप्पी, फिक्र ना करो खुश रहो। डोंट वरी बी हैप्पी। इसी तरह मैं एक और सेंटेंस बना सकता हूँ कि जिस तरह मैं कहता हूँ कि आई एम वरीड अबाउट हर, कि मैं उसके बारे में फिक्रमंद हूँ। आई एम वरीड अबाउट हर। दोस्तों, इसके अलावा वर्ड वरी का एज अ वर्ब एक और मीनिंग होता है। जिस तरह कोई बंदा या कोई जानवर अपने दांतों से किसी चीज़ को चीर रहा हो, उसको खा रहा हो, जिस तरह कुत्ता जो है हड्डी को चबा रहा होता है, उसको भी वरिंग कहते हैं या वरी करना कहते हैं। चलिए इस सेंस में एक सेंटेंस बनाते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि माई डॉग is always worrying a bone, कि मेरा कुत्ता जो है वो हमेशा एक हड्डी को चबा रहा होता है। My dog is always worrying a bone. इसके अलावा दोस्तों वरी जो है ऐसा नाउन के लिए भी यूज़ करते हैं। अभी तो हमने देखा कि वरी का मीनिंग है फिक्र करना, परेशान होना, लेकिन फिक्र या परेशानी के लिए भी वरी को यूज़ किया जाता है एज अ नाउन। कि जैसा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ही इज़ स्ट्रेस्ड ड्यू टू वरिंग, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ he is stressed with worry, कि भाई वो फिक्र से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, स्ट्रेस में आ चुका है, दबाव में आ चुका है, वो परेशानी से दबाव में है। he is stressed with worry, या he is depressed with the worries of this world, कि वो इस दुनिया की परेशानियों से डिप्रेशन में आ गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वरी के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वरी को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और आई फैक्शनर के चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे आई फैक्शनर के एक और नए लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.